नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं पेंशन से संबंधित। पेंशनधारियों के लिए दो बड़े नियम लागू हुए हैं। 1 मार्च 2024 से पहले जल्द कर ले ये काम, वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो आप पेंशनधारी हैं, आपको विकलांग पेंशन मिलती है या फिर वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या आप विधवा पेंशन लेते हैं, तो इस पेंशन से संबंधित दो बड़े नियम देश भर में लागू हो गए हैं। और यदि पेंशनधारी आप हैं तो इन दोनों नियमों का पालन आपको करना होगा। और यदि इन दोनों नियमों का पालन आप नहीं करते हैं तो जो आपको पेंशन मिलती है प्रत्येक महीने, वह 1 मार्च 2024 से बंद हो जाएगी। इन दोनों नियमों का पालन आपको करना होगा। दोनों नियम कौन से हैं, उनका पालन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और यदि आप पेंशनधारी हैं, पेंशन लेने वाले हैं, तो एक बार इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों नियमों का आपको जानकारी ना हो और आप इन दोनों नियमों से संबंधित जो काम आपको करना है वो आप ना करें। और यदि वो काम नहीं करते हैं तो 1 मार्च 2024 के बाद में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो यदि आप वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं या फिर आप विधवा पेंशन लेते हैं, आपके परिवार में अन्य सदस्य पेंशन लेते हैं या फिर आप विकलांग पेंशन लेते हैं, तो इन दोनों नियमों से जानकारी आप अवश्य ले लें और ये दोनों काम अवश्य कर लें, वरना 1 मार्च 2024 के बाद में आपको जो मिलने वाली पेंशन है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से उन लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए जिन लोगों को पेंशन मिलती है, क्योंकि यदि ये दो नियम लागू हुए हैं वो देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए लागू हुए हैं। और यदि किसी पेंशनधारी को इन नियमों की जानकारी नहीं मिलती है और वो दो काम नहीं करता है तो उनकी पेंशन यहाँ पर बंद हो जाएगी। 1 मार्च 2024 से पेंशन नियम में बदलाव, पेंशन आने से पहले कर ले ये दोनों काम। पेंशन प्राप्तकर्ताओं को 1 मार्च 2024 से पहले ये काम करना जरूरी होगा, वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। यदि आप भी पेंशन के लिए पात्र रहना चाहते हैं तो इसकी जानकारी ये आपके लिए दोनों नियमों की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। पेंशन प्राप्तकर्ताओं को अपनी पेंशन प्राप्त करने से पहले दोनों कार्य करने जरूरी हैं, वरना फिर पेंशन भुगतान 1 मार्च 2024 से बंद हो जाएगा। अपनी पेंशन प्राप्त करने से पहले आपको ये दोनों काम करने होंगे। पेंशन लेने के लिए कौन सा काम आपको करना होगा उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पेंशन प्राप्तकर्ता अपने लाभ के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इसका इंतजार खत्म होने वाला है। ये लाभ 1 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने नई पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उनको भी अब 1 मार्च 2024 से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये काम करना जरूरी होगा, वरना फिर उनका भुगतान नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि पेंशन लाभार्थी 1 मार्च 2024 से जो देश भर में दो नियम लागू हुए हैं उन दोनों कार्यों को यहाँ पर उनको करना होगा, वरना उनकी जो पेंशन का भुगतान है वो बंद हो जाएगा। यदि आपको अब से पहले पेंशन नहीं मिलती है और अब आप पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। उस वीडियो को आप देखें और देख करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ फॉर्म लगाया जा सकता है, कौन फॉर्म लगा सकता है, उस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। उस वीडियो को देखें और देख करके आप फॉर्म लगाएं और पेंशन प्राप्त करें। इन व्यक्तियों को मिलता है सरकार की तरफ से पेंशन। तो सरकार 3 प्रकार से पेंशन देती है, 3 प्रकार की पेंशन सरकार प्रदान करती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन देती है, विकलांग पेंशन देती है और विधवा पेंशन देती है। ये 3 प्रकार की जो पेंशन है ये विभिन्न यानी अनेक जो सरकारी मंत्रालय हैं उनके द्वारा दी जाती है। पेंशन कई विभागों के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे कि हम चर्चा करें कि विधवा पेंशन है वो महिला शक्तिकरण जो मंत्रालय है उसके द्वारा दी जाती है, और जैसे वृद्धावस्था पेंशन है वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती है। सरकार प्रत्येक पेंशन को व्यक्तिगत आधार पर देती है जो कि देश भर में समान है। सभी पेंशनधारियों को 1 मार्च 2024 से पहले
सत्यापन करवाना होगा। आप किसी भी ई मित्र केंद्र पर या सीएससी केंद्र पर जाकर के इसका सत्यापन करवा सकते हैं। और यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो 1 मार्च 2024 के बाद में पेंशन के जो नियम बदले हैं उन नियमों के तहत आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। तो 1 मार्च 2024 से पहले पहले देश भर में जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वे विकलांग पेंशनधारी हो, चाहे वे विधवा पेंशनधारी हो या फिर वृद्धावस्था पेंशनधारी हो, इन सबको 1 मार्च 2024 से पहले ई मित्र पर या सीएससी केंद्र पर जाकर के सत्यापन करवाना होगा। और यदि सत्यापन नहीं करवाते हैं तो 1 मार्च 2024 के बाद में उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, जो कि देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा नियम है। दिव्यांग पेंशन वालों को ये बनाना जरूरी। तो यहाँ पर हमने पहला नियम जाना है जो सभी पेंशनधारियों के लिए है, लेकिन एक नियम सरकार की ओर से जारी किया गया है दिव्यांग पेंशन के लिए। जो लोग विकलांग हैं और विकलांग पेंशन लेते हैं उनके लिए एक नियम अलग से जारी किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के विभाग ने हाल ही में पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। अब विकलांग पेंशन भोगियों के लिए राशन कार्ड बनाना आवश्यक होगा। आप में से कुछ लोगों ने पहले राशन कार्ड बनवा लिया होगा, और यदि आपने नहीं बनवाया है तो अब आप राशन कार्ड बनवा लें। पेंशन लाभ के लिए पात्र होने के लिए आपको अब राशन कार्ड बनवाना होगा, और यदि आप राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपको अब पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी विकलांग पेंशनधारी हैं उनको राशन कार्ड अब बनवाना होगा, और यदि राशन कार्ड पहले से नहीं बनवा रखा है तो अब राशन कार्ड बनवा लें। और पहले से यदि राशन कार्ड बनवा रखे तो उनको राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकलांग पेंशनधारियों को अब अपने राशन कार्ड को अपने पेंशन से लिंक करना होगा। ऐसा आदेश सरकार ने दे दिया है। तो आप टिप्पणी दे सकते हैं, दिव्यांग पेंशन धारकों के राशन कार्ड बनने के बाद उन्हें अपनी पेंशन से राशन कार्ड को जोड़ना होगा, तभी लाभार्थी निर्धारित समय पर अपना पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र माने जाएंगे। यदि आपको अपंगता पेंशन के अलावा अन्य कोई पेंशन मिलती है तो आपको फिर राशन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दिव्यांग पेंशन धारियों को अब राशन कार्ड अपनी पेंशन से लिंक करना होगा, और यदि लिंक नहीं करते तो उनको 1 मार्च 2024 के बाद में पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप अलग से सरकार के पास से अपंगता पेंशन और भी विभाग से लेते हैं तो यहाँ पर आपको फिर राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो बड़े नियम थे जो कि यहाँ पर देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए लागू किए गए हैं। इस बार पेंशन में कितना पैसा मिलेगा? इस बार त्रैमासिक पेंशन के लिए 3000 और मासिक पेंशन के लिए 1000 रुपए मिलेंगे। हालांकि ये हर राज्य की जो पेंशन राशि होती है वो अलग अलग होती है। एक महीने में किसी राज्य में 1000 रुपए होती है तो कहीं पर ये 1500 रुपए भी होती है, तो कहीं पर ये 2000 रुपए भी होती है। तो इस प्रकार से पेंशन देश भर के पेंशनधारियों को दी जाती है। पेंशन पाने के लिए क्या क्या नियम होता है? यदि आप पहले से पेंशन नहीं ले रहे हैं और अब पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। वैसे प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पेंशन पाने के लिए किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई किया जाता है उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लाभार्थी होना चाहिए बीपीएल परिवार का सदस्य यदि है, या फिर 4000 रुपए से अधिक उसकी मासिक आय नहीं होनी चाहिए। यदि आपके बच्चों में से कोई 20 वर्ष से अधिक उम्र का है और वे जीवित हैं तो आप पेंशन के पात्र नहीं होंगे। तो 60 साल से अधिक आपकी उम्र है तो आप पेंशन के लिए योग्य हैं, पेंशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संक्षिप्त रूप में जानकारी, पेंशन की तारीख अब सार्वजनिक है। पेंशन पाने के लिए आपको 1 मार्च तक का इंतजार करना होगा। अर्थात जिन लोगों को पहले पेंशन नहीं मिलती थी और अब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, अब उनको 1 मार्च 2024 से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन 3 श्रेणी में सरकार के द्वारा दी जाती है, विधवा, बुजुर्ग और विकलांग पेंशन। राशन कार्ड केवल विकलांग पेंशन धारियों के लिए आवश्यक है। यदि आपका राशन कार्ड मौजूद है, यदि ऐसा है तो वह पेंशन लाभ प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कि वह अपनी पेंशन को अपने राशन कार्ड से जोड़ दे। तो विकलांग पेंशनधारियों को अपने राशन कार्ड को अपनी पेंशन से लिंक करना होगा। तो दो बड़े नियम देश भर के पेंशनधारियों के लिए यहाँ पर सरकार ने लागू किए हैं, उनसे संबंधित हमने यहाँ पर जानकारी ली है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं,
और पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और यदि आप पहले पेंशन नहीं लेते थे और आप पेंशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उससे संबंधित वीडियो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो को आप देखें और देख करके आप फॉर्म अप्लाई करें और पेंशन लें। तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य कर दीजिए, क्योंकि 1 मार्च 2024 के बाद में कुछ लोगों की यहाँ पर पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, जो लोग सत्यापन नहीं करवाएंगे और जो विकलांग पेंशनधारी अपने राशन कार्ड को अपनी पेंशन से लिंक नहीं करेंगे, उनको यहाँ पर पेंशन देना सरकार बंद कर देगी। तो सभी लोगों को इन दो नियमों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य पेंशनधारियों के पास आप शेयर कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इन दो बड़े नियमों से संबंधित जानकारी मिल सके। धन्यवाद।